कि बेटा एक ब्लॉक है आपका 2 kg का, 40 न्यूटन फोर्सेस को आप ऊपर उठा रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उठा रहे हैं इसको। तो आपको बताना है कि एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ का और एम जी का ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर वर्क डन कितना होगा। तो जैसे ही आपने वर्क डन पूछा, आपने सबसे पहले घूरा इस डायग्राम को, तो घूरते वक्त आपको पता पड़ गया कि सारे फोर्सेस कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर खत्म। ठीक है। तो फोर्स का इसका वर्क कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, इसका प्लस 80 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बेटा। अरे जे कैप नहीं आएगा महक, जे कैप नहीं, वैसा जूल लिख रहे हैं, सॉरी जूल लिखा होगा। गुड। तो आपका एम जी कितना हो जाएगा, एम जी का वर्क डन है, एम जी डाउनवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर है, तो आप बिल्कुल माइनस लगा दीजिए और ये बोल दीजिए, तो 2 × 10 20 -40 जूल आ जाएगा वर्क डन बाई एम जी। ठीक है। कोई तकलीफ नहीं किसी को भी, मेरे को जहां तक लग रहा है। एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क इस तरह से लिखिए आप इसमें। मान लो आपका जो कांस्टेंट फोर्स है दैट इज एफ वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप न्यूटन, ये आपका क्या है, फोर्स वेक्टर बन गया। आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप आपका फोर्स वेक्टर है। एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम -1 2 1 2 2 -3 1 यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया। एफ वेक्टर है आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k न्यूटन, डिस्प्लेसेस फ्रॉम -1 2 1 to 2 -3 1, फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप -1 2 1 फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो सब आंसर निकाल सकते हैं कि, एक बार जल्दी आंसर निकाल दीजिए इसका। ए पॉइंट ये है आपका, बी पॉइंट ये है। तो आपको सबसे पहले अपना निकालिए बेटा, आप तो अपना निकालिए, आंसर का आंसर मैच कराएंगे, इतनी कैलकुलेशन कर पाते हैं कि नहीं। कोऑर्डिनेट ध्यान से देख लीजिए, -1 2 1 टू 2 -3 1, फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स। वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर हो जाएगा। एफ वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट ए बी वेक्टर कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो कितना आ गया, 3 i कैप -5 j कैप प्लस 0 k कैप। यही आया, 3 i कैप -5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 3 - 15। 3 - 15, कई लोगों ने निकाल दिया है सही, बिल्कुल वेरी गुड, -12 जूल वर्क आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स आती दिक्कत नहीं है ना बेटा, सीधी बात है कांस्टेंट फोर्स। एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, खत्म बात। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं किसी को। और एक बात और ध्यान रखिए, किसी पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क डन, ठीक है, किसी पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क डन आप अलग अलग निकालें या फिर रिजल्टेंट फोर्स से लिख दें, सेम आएगा। ठीक है ना, बस पार्टिकल के लिए, ऑब्जेक्ट पर अगर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगाएंगे तो दिक्कत है। बट पार्टिकल पर वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय Fn ऑन ए पार्टिकल, पार्टिकल पर सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखो। ठीक है ना, मतलब WF1 प्लस WF2 प्लस WFn, या फिर वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स लिखो, सेम आता है। ठीक है ना, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। क्यों, देख लो आप, F1 प्लस, अब पार्टिकल है तो सारे फोर्सेस उस पर एक ही पॉइंट पर लगेंगे, वो पॉइंट डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको डॉट डी आर से मल्टीप्लाई कर दो, डॉट डी आर वैक्टर दोनों तरफ, और इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो ये क्या आएगा, आप देखो इसमें क्या आ रहा है। ये तो आपका रिजल्टेंट फोर्स का वर्क लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का वर्क है, इंटीग्रेशन एफ आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और ये आपका इंडिविजुअल फोर्सेस का है, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी पार्टिकल पर सारे फोर्सेस का अलग अलग वर्क लिखो या रिजल्टेंट का वर्क लिख दो, सेम आता है। ठीक है ना,
उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है उस पार्टिकल पर। क्लियर है बात यहाँ तक सबको? कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं किसी को?